नमस्कार मित्रों। आज हम जानेंगे पंच महाभूत के बारे में। महाभूत एवं एक्यूप्रेशर और आयुर्वेद से क्या संबंध है। पंच महाभूत जिससे हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ। पंचभूत एक ऐसी अवस्था है जिससे पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इसके अलावा पंचभूत हमारे शरीर में कौन से अंग पर काम करता है। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। यह तत्व हमारे शरीर में कौन से आर्गन में है, हम यह जानेंगे। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो वीडियो देखने के पहले आपसे एक यही निवेदन है कि आप नोट्स बुक ले लें, जिससे आपको याद रहे कि हमने क्या सीखा और आगे आप इसकी जानकारी प्रैक्टिकल रूप में ले सकते हैं। तो आइए कॉपी पेन उठाइए और हमारे साथ चलिए। हम इसके बारे में पंच महाभूत, एक्यूप्रेशर और आयुर्वेद का क्या संबंध है। मेन हमारा पंच महाभूत पर विषय है। तो आइए जानते हैं चित्र के माध्यम से कि पंचभूत क्या है। पंच महाभूत एक्यूप्रेशर चिकित्सा। तो आइए जानते हैं हम इसके बारे में। इस संसार में पंच महाभूत या पंच तत्व भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों का मूल माना गया है। पृथ्वी ठोस, जल द्रव्य, आकाश शून्य, अग्नि प्लाज्मा और वायु गैस के रूप में उत्पन्न होती है। ये पंच महाभूत माने गए हैं। सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ इन्हीं पंच महाभूत से बना है। इनसे बने पदार्थ जड़ यानी निर्जीव होते हैं, किंतु सजीव बनने के लिए इन्हें आत्मा चाहिए। आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा जाता है। सांख्य शास्त्र में, प्रकृति योग शास्त्र में अन्मय शरीर, यूनानी के अरस्तु इसके प्रमुख पंथी माने जाते हैं। हिंदू विचारधारा के समान यूनानी, जापानी तथा बौद्ध मतों में भी पंच तत्वों को महत्वपूर्ण एवं गूढ़ अर्थों वाला माना गया है। लोकप्रिय आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर एवं अन्य में 5 मूलभूत तत्वों की पहचान की गई है। रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने भी इन्हीं 5 तत्वों की चर्चा की है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली बना यह शरीरा। इस प्रकार इस संसार में मनुष्य की उत्पत्ति में प्रकृति के विशेष नियम या देवी विधान का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। व्यक्ति जो इन नियमों एवं सिद्धांतों को समझकर अपना खान पान, रहन सहन तदनुकूल रखते हैं, सदैव स्वास्थ्य युक्त सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। अस्वस्थता और रोग हमारे अनियमित अथवा विपरीत रहन सहन के ही परिणाम होते हैं। अप्राकृतिक अथवा अति मात्रा में लिए गए आहार विहार के कारण शरीर में मल की वृद्धि होने लगती है। विषाक्त विजातीय पदार्थ उत्पन्न होकर विभिन्न अवयवों में जमा होने लगते हैं। फलस्वरूप रक्त संचार में बाधा उत्पन्न होकर मल का बाहर निकलना कम होने लगता है और जब ये विजातीय पदार्थ शरीर के बर्दाश्त करने की क्षमता से अधिक होने लगता है, तब ज्वर, खांसी, दस्त आदि रोग उत्पन्न होते हैं। परंतु ये रोग भी आरंभिक दशा में मनुष्य के हित के लिए ही होते हैं। उनके द्वारा प्रकृति शरीर में संचित मल को निकालकर निर्मल बनाने का प्रयत्न करती है। इसलिए
मैं बेहिचक कहता हूँ कि रोग का बाहरी लक्षण मनुष्य का दोस्त होता है, न कि दुश्मन। फिर भी प्राय अधिकांश व्यक्ति इस बात के रहस्य को नहीं समझते हैं और रोग को पीड़ा का कारण मानकर उसे दवा या अन्य अप्राकृतिक उपायों से मिटाने दवा देने की कोशिश करते हैं, जिसका परिणाम और भी बुरा होता है। अर्थात सरल रोग जटिल रोग का रूप धारण करता है। ऐसी स्थिति में अब यह प्रश्न उठता है कि हमारा क्या कर्तव्य है। इस प्रश्न के उत्तर में हमारा कहना है कि यदि आप अपना जीवन सुखमय एवं शांति से व्यतीत करना चाहते हैं तो प्रकृति के अनुसार ही आहार विहार अपनाएं। यदि जाने अनजाने या लापरवाही वश प्रकृति के विरुद्ध चलने के कारण शरीर में विजातीय द्रव्य उत्पन्न हो गया है तो अप्राकृतिक आदतों को छोड़कर प्राकृतिक मार्ग अपनाएं। यूँ तो हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर प्रकृति के 5 तत्वों यथा आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से बना है। इन पंच तत्वों का परिणाम और क्रम ठीक रहने से स्वस्थ अस्वस्थ कायम रहती है और इसके विपरीत अवस्था में रोग पैदा होता है। पंच तत्वों को किसी को भगवान के रूप में तो किसी को अल इल अह अर्थात अल्लाह के रूप में याद रखने की शिक्षा दी है। भगवान में इन अक्षरों का विश्लेषण है, जैसे कि भगवान तो भ से भूमि यानी पृथ्वी, ग से गगन यानी आकाश, व से वायु यानी हवा, अ से अग्नि यानी आग, न से नीर यानी जल। इसी प्रकार अल इल अह अल्लाह में अक्षरों का विश्लेषण किया गया है। अ से आओ यानी जल, ल से लाव यानी भूमि, ई से इला यानी दिव्य पदार्थ यानी वायु, अ से आसमान यानी आकाश, ह से हरक यानी अग्नि। प्राचीन ग्रीक में इनमें से आकाश यानी इधर छोड़कर शेष 4 तत्वों का ही उल्लेख मिलता है और आधुनिक चिकित्सा पद्धति इस सिद्धांत यानी 4 तत्वों पर आधारित है। अब आइए जानते हैं 5 तत्वों की प्रकृति के बारे में। पृथ्वी की प्रकृति भारी है, गुण वजन एकजुटता का है, वर्ण पीला है, आकार चौकोन है, चक्र मूलाधार चक्र है, मंत्र लम मंत्र है, तत्मात्रा गंध यानी कि गंध सुगंध। शरीर में कार्य त्वचा और रक्त का निर्माण करना। शरीर में स्थिति जांघें, जांघ इसकी स्थिति है। पृथ्वी तत्व का पूरा जांघों पर अवलेषण किया गया है। मानसिक दशा अहंकार रूपी है ये, और कोष प्राणवायु अन्मयी है। ग्रह स्थिति बुध इसकी ग्रह स्थिति है और दिशा पूर्व दिशा है। इसी प्रकार जल, इसकी प्रकृति शीतल है, गुण द्रवता और संकुचन, वर्ण सफ़ेद है, आकार अर्धचंद्र है, चक्र स्वाधिष्ठान चक्र है, मंत्र वम मंत्र है और तत्मात्रा यानी कि स्वाद। शरीर में कार्य, शरीर के सभी द्रव्य कार्य करते हैं। शरीर में स्थिति इसकी पैर में स्थिति रहती है, जल तत्व की पैर में स्थिति रहती है। और मानसिक दशा बुद्धि, इसकी बुद्धि बढ़ाता है और इसका कोष प्राणमयी और प्राणवायु है। ग्रह स्थिति चंद्र और शुक्र इसके ग्रह है और इसकी दिशा पश्चिम है।
अब इसी प्रकार अग्नि, इसकी प्रकृति उष्ण है, गुण गरम और प्रसार है। इसका वर्ण लाल है, इसका आकार त्रिभुज है और इसका चक्र मणिपुर है और इसका मंत्र र है। तत्मात्रा हर्षई। शरीर में कार्य क्षुधा, निद्रा और प्यास, यह तीनों कार्य है इसके। शरीर में स्थिति, इसकी स्थिति कंधे पर है। इसकी मानसिक दशा मनस और विवेक है। इसका कोष मनोमय है और प्राणवायु समान है। ग्रह स्थिति सूर्य और मंगल, इसकी ग्रह स्थिति है और दक्षिण दिशा इसकी है। इसी प्रकार वायु, प्राकृतिक अनिश्चित, गुण गति वाला, वर्ण नीला या भूरा, इसका आकार षटकोण है, इसका चक्र अनाहत चक्र है और इसका मंत्र यम है। तत्मात्रा स्पर्श, यानी कि वायु स्पर्श, इसका मुख्य कारण है। स्पर्श से ही हमें पता चलता है कि वायु है। शरीर में कार्य पेशियों का संकुचन आंकुंचन करना। शरीर में स्थिति नाभि, इसका मुख्य केंद्र बिंदु है। इसकी मानसिक दशा चित्त है। इसका कोष विज्ञानमय, प्राणवायु उदान, इसका ग्रह शनि है और यह उत्तर दिशा इसका मुख्य केंद्र है। इसी प्रकार आकाश तत्व को हम लेते हैं। इसकी प्रकृति मिश्रित है, गुण इसका फैलाव वाला है और इसका वर्ण काला है। इसका आकार बिंदु के समान है। इसका चक्र विशुद्धि चक्र है और इसका मंत्र हम है। हम म की मात्रा हम है। तन्मात्रा इसका शब्द शरीर में कार्य, संविंग और वासना को जागृत करना। शरीर में स्थिति, इसकी शरीर में स्थिति मस्तक में है। मानसिक दशा प्रज्ञा है। इसका कोष आनंदमय है और प्राणवायु ज्ञान प्राणवायु है। इसका ग्रह बृहस्पति है और इसकी दिशा मध्य ऊर्ध्व है। आपको इतनी जानकारी दी, आप कृपया नोट करके रखें। इससे आपको पता चलेगा कि आगे की स्थिति हम क्या कर सकते हैं और ज़रूरी है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता में भी स्पष्ट वर्णन है। आकाश तत्व से वायु तत्व उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट होता है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो यह अदृश्य हो जाता है और अनंत परमाणु रूप में बना रहता है। पूर्व में सजीव प्राणी में इन तत्वों के अलावा प्राण अथवा प्राणवायु, जीवनी शक्ति या जीवनी ऊर्जा, बायो एनर्जी की चर्चा की गई है। उक्त ऊर्जा के दो पहलू होते हैं, जिसे भारत में चेतना और जरा अर्थात धनात्मक बल और ऋणात्मक बल, और चीन में क्रमशः यीन एवं यान कहते हैं। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं।
इसी प्रकार 5 तत्वों में संबंधित शरीर का विभिन्न अंग तत्व, संबंधित ठोस अंग, संबंधित खोखला अंग। आकाश तत्व यह लीवर से संबंधित ठोस अंग है और इसका ही दूसरा खोखला अंग पित्ताशय है, यानी कि आकाश तत्व लीवर और पित्ताशय संबंधित है। इसी प्रकार अग्नि हृदय और पेरिकार्डियम यह ठोस अंग है और इसका खोखला अंग छोटी आंत स्मॉल स्टेंट ट्रिपल वार्मर। इसी प्रकार पृथ्वी तत्व का पीलिया स्प्लीन स्टमक यह 2 ठोस अंग पीलिया और खोखला अंग स्टोमक है। इसी प्रकार वायु तत्व का ठोस अंग फेफड़ा लंग एवं खोखला अंग बड़ी आंत लार्ज इंस्टेट है। इसी प्रकार जल तत्व का संबंध किडनी से है एवं इसका खोखला अंग मूत्राशय है। यूरिन ब्लडर ठोस अंग किडनी है जल तत्व का और खोखला अंग मूत्राशय। ये 5 तत्व आपस में 2 प्रकार से क्रियाशील होते हैं, रचनात्मक चक्र और धर्मात्मक चक्र। चीनी पंचमहाभूत सिद्धांत अनुसार रचनात्मक चक्र इस प्रकार है। इस चक्र के अनुसार आकाश काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार आकाश तत्व काष्ठ अग्नि तत्व की मदर यानी कि माँ के रूप में अर्थात यकृत और पित्ताशय अंग क्रमशः हृदय एवं छोटी आंत तथा पेरिकार्डियम एवं ट्रिपल वार्मर की माँ के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार अग्नि के जलने से राख पैदा होता है यानी कि मिट्टी पृथ्वी। इस प्रकार अग्नि तत्व पृथ्वी तत्व की माँ हुई अर्थात हृदय एवं छोटी आंत तथा पेरिकार्डियम एवं ट्रिपल वार्मर अंग क्रमशः स्प्लीन एवं स्टमक अंग की मदर यानी कि माँ के रूप में संबोधित किया जाता है। इसी प्रकार पृथ्वी तत्व वायु तत्व मेटल की माँ अर्थात स्प्लीन एवं स्टमक अंग क्रमशः फेफड़ा एवं बड़ी आंत अंग की माँ हुई। इसी प्रकार वायु तत्व मेटल पिघलाने पर द्रव्य बन जाता है अर्थात वायु तत्व जल तत्व की माँ हुई अर्थात फेफड़ा एवं बड़ी आंत अंग क्रमशः किडनी एवं मूत्राशय अंग की माँ हुई। इसी प्रकार जल तत्व काष्ठ यानी कि आकाश तत्व का पोषण करता है, इसलिए जल तत्व आकाश तत्व की माँ हुई अर्थात किडनी एवं मूत्राशय अंग क्रमशः लीवर एवं पित्ताशय अंग की माँ है। इसी प्रकार 5 तत्वों का चक्र जिसमें आपस में माँ एवं पुत्र का संबंध है चलता रहता है, आपको चित्र द्वारा समझा दिया जा रहा है। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे क्रमशः हम देखेंगे और भी। यह अभी रचनात्मक चक्र के रूप में आपको समझाया गया है। इसी प्रकार ध्वस्तात्मक चक्र, इसे नियामक कॉर्निकल साइकिल चक्र भी कहते हैं। इस चक्र के अनुसार 5 तत्व एक दूसरे के नियंत्रक है। जैसे जल तत्व अग्नि तत्व को शांत करता है, इसलिए जल तत्व अग्नि तत्व का नियंत्रक है। इस प्रकार किडनी एवं मूत्राशय अवयव क्रमशः हृदय एवं छोटी आंत
तथा पेरिकार्डियन एवं ट्रिपल वार्मर का नियंत्रक है। अग्नि तत्व वायु तत्व को द्रव बना देता है, अर्थात अग्नि तत्व वायु तत्व यानी कि मेटल को नियंत्रित करता है, यानी हृदय एवं छोटी आंत तथा पेरिकार्डियम तथा ट्रिपल वार्मर नियंत्रक है, फेफड़ों एवं बड़ी आंत का। इसी प्रकार मेटल वायु तत्व आकाश तत्व यानी काष्ठ को नियंत्रित करता है, अर्थात फेफड़ा एवं बड़ी आंत क्रमशः लीवर पित्ताशय को नियंत्रित करती है। इसी प्रकार आकाश तत्व पृथ्वी तत्व का नियंत्रक है, अर्थात लीवर एवं पित्ताशय अंग क्रमशः स्प्लीन एवं स्टमक का नियंत्रक है। इसी प्रकार पृथ्वी तत्व जल तत्व का नियंत्रक है, अर्थात स्प्लीन एवं स्टमक अंग क्रमशः किडनी एवं मूत्राशय का नियंत्रक है। आपको चित्र द्वारा समझाया गया है, आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब भारतीय आयुर्वेद एवं श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित पंच महाभूत सिद्धांत निर्माण, प्राण और ऊर्जा स्रोत। आकाश, जैसे कि आपको चित्र द्वारा समझा दिया गया है, आकाश तत्व शून्य, वायु तत्व गति, यह वात प्रकृति के रूप में माना जाता है। आकाश और वायु को वात प्रकृति में माना जाता है। इसी प्रकार अग्नि यानी कि घर्षण, जल तरलीकरण यानी कि इसको पित्त के रूप में माना जाता है, पित्त प्रकृति में यह आते हैं। इसी प्रकार जल और पृथ्वी ठोस, इसे कफ के रूप में माना जाता है, कफ की प्रकृति के रूप में माना जाता है। भारतीय आयुर्वेद एवं श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित पंच महाभूत सिद्धांत के संबंध में स्पष्ट वर्णन है कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न होता है। सृष्टि की सारी घटनाक्रम इसी भारतीय पंच महाभूत सिद्धांत पर आपस में क्रियाशील है, अर्थात ये एक दूसरे की सहायता करते हैं, रचनात्मक कार्य तथा एक दूसरे के विरोधी भी है। ध्वस्तात्मक कार्य कहने का मतलब है कि ये पंच महाभूत एक दूसरे पर निर्भर है, जिससे आपस में संतुलन बना रहता है। आपको चित्र के द्वारा समझाया गया है। यह पूर्व में बताया जा चुका है कि प्रत्येक तत्व शरीर के दो आंतरिक अंगों से संबंधित होता है, परंतु अग्नि तत्व शरीर के 4 अंगों से संबंधित है। साथ ही यह वर्णन किया जा चुका है कि ये 5 तत्व आपस में 2 प्रकार से क्रियाशील है, यथा रचनात्मक चक्र, ध्वस्तात्मक चक्र। भारतीय रचनात्मक चक्र आपको चित्र द्वारा समझाया गया है। भारतीय पंच महाभूत सिद्धांत के अनुसार चिकित्सिक क्षेत्र में आकाश तत्व से वायु तत्व उत्पन्न होता है, अर्थात आकाश तत्व वायु तत्व का पोषक है। इसी प्रकार आकाश तत्व से संबंधित अंग यकृत एवं पित्ताशय, वायु तत्व से संबंधित अंग क्रमशः फेफड़ा एवं बड़ी आंत का पोषक मां हुआ। इसी प्रकार वायु तत्व से अग्नि तत्व उत्पन्न होता है, अर्थात वायु तत्व अग्नि तत्व का पोषक मां है। इसी प्रकार वायु तत्व से संबंधित अंग फेफड़ा एवं बड़ी आंत, अग्नि तत्व से संबंधित हृदय, छोटी आंत तथा पेरिकार्डियम ट्रिपल वार्मर का पोषक हुआ, अर्थात मां हुई। इसी प्रकार अग्नि तत्व से जल तत्व उत्पन्न होता है, अर्थात अग्नि तत्व जल तत्व की मां है। इस प्रकार अग्नि तत्व से संबंधित अंग हृदय, छोटी आंत, तप तथा पेरिकार्डियन ट्रिपल वार्मर, जल तत्व से संबंधित अंग
किडनी मूत्राशय का पोषक माह है। इसी प्रकार जल तत्व से पृथ्वी तत्व उत्पन्न होता है, अर्थात जल तत्व पृथ्वी तत्व का पोषक है। इस प्रकार जल तत्व से संबंधित अंग किडनी, मूत्राशय, पृथ्वी तत्व से संबंधित अंग स्प्लीन, स्टमक अंग का पोषक माह हुआ। इसी प्रकार इसी क्रम में पृथ्वी तत्व आकाश तत्व का पोषक माह हुई, अर्थात स्प्लीन, स्टमक अंग लीवर और पित्ताशय अंग का पोषण करता है। चित्र के द्वारा समझाया गया है। अब इसी प्रकार भारतीय ध्वस्तात्मक चक्र के संबंध में वर्णन किया जा चुका है। ये पंच महाभूत आपस में एक दूसरे के विरोधी है, अर्थात एक दूसरे के नियंत्रक है। ध्वस्तात्मक चक्र की प्रतिक्रिया के संबंध में चीनी दार्शनिकों ने भारतीय पंच महाभूत सिद्धांत में कोई अंतर नहीं है, अर्थात उनमें समानता है। चित्र के द्वारा आपको समझाया गया है। इसी प्रकार इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय रचनात्मक चक्र सिद्धांत को उलट देने से स्वतः ध्वस्तात्मक चक्र सिद्धांत परिलक्षित होता है, अर्थात चीनी दार्शनिकों एवं भारतीय आयुर्वेद तथा श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार ध्वस्तात्मक चक्र में कोई मतभेद नहीं है, अर्थात एक समान है। यह पंच महाभूत आपस में स्वतः नियंत्रित होते रहते हैं और यही कारण है कि अंगूठा एवं तर्जनी को आपस में स्पर्श कर योगासन किया जाता है, ताकि फेफड़े, बड़ी आंत एवं हृदय, छोटी आंत स्वतः संतुलित रहे। भारतीय महापंचभूत रचनात्मक चक्र सिद्धांत अनुसार क्रॉनिक बीमारियों की चिकित्सा उदाहरण के रूप में दे रहे। फेफड़े से संबंधित क्रॉनिक रोगी की चिकित्सा हेतु फेफड़े एवं बड़ी आंत चैनल पर आकाश तत्व की एव्यू बिंदु LU11 तथा लीवर चैनल पर आकाश तत्व की एव्यू बिंदु LIV1 पर दबाव देकर चिकित्सा की जा सकती है तथा इसी प्रकार भारतीय पंच महाभूत सिद्धांत अनुसार सभी 12 अंगों में संबंधित कनिष्ठ एवं एकजुट रोगों की चिकित्सा का विधान है। हमारे शरीर में 7 चक्र है तथा मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा एवं सहस्त्रधार, ये सभी चक्र शक्ति केंद्र है। मुद्राओं द्वारा इन्हें भी शक्तिशाली बना सकते हैं। पांचों तत्वों एवं चक्रों को प्रतिनिधित्व करने वाले अंगूठे एवं उंगलियां में संबंध इस प्रकार है। अंगूठा अग्नि तत्व से संबंधित है, इसका मणिपुर चक्र प्रधान है। इसी प्रकार तर्जनी वायु तत्व से संबंधित है, इसका अनाहत चक्र संबंधित है। मध्य उंगली यानी कि बड़ी उंगली आकाश तत्व से संबंधित है, यह विशुद्ध चक्र से संबंधित है। अनामिका रिंग फिंगर पृथ्वी तत्व से संबंधित है, इसका चक्र मूलाधार चक्र है। इसी प्रकार कनिष्ठा उंगली यानी कि सबसे आखिरी वाली छोटी उंगली जल तत्व से संबंधित है, इसका चक्र स्वाधिष्ठान चक्र है। अब यदि फेफड़े से संबंधित क्रॉनिक रोग हो या एक्यूट रोग, प्रत्येक स्थिति में अंगूठे एवं तर्जनी के अग्र भाग को स्पर्श कर अभ्यास किया जाएगा तो हर हालत में फेफड़े
से संबंधित रोगों से छुटकारा मिलेगा। चूँकि वायु में अग्नि उत्पन्न होती है, रचनात्मक चक्र होने के नाते फेफड़े से संबंधित क्रॉनिक रोगों की चिकित्सा के लिए उपयोगी है और इसके विपरीत अग्नि वायु का नियंत्रण अर्थात फेफड़े से संबंधित एक्यूट रोग को अग्नि ध्वस्तात्मक चक्र के नियमानुसार नियंत्रित करता है, यानी एक्यूट रोग की चिकित्सा के लिए उपयोगी है। इसी प्रकार इस नियमानुसार अन्य मुद्राओं द्वारा 12 अंगों से संबंधित एक्यूट एवं क्रॉनिकल रोगों की चिकित्सा संभव है। इस प्रकार भारतीय पंच महाभूत सिद्धांत अनुसार अनेक मुद्राएं एवं जो मुख्य 12 अंगों फेफड़ों, बड़ी आंत, उदर, स्प्लीन, हृदय, छोटी आंत, मूत्राशय, किडनी, पेरिकार्डियम, पित्ताशय एवं लीवर आदि अंगों में समन्वय कायम करते हुए उससे संबंधित एकजुट क्रॉनिक रोगों की चिकित्सा के लिए भी उपयोगी है। हाँ तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक है। आप पंच महाभूत के बारे में जानकारी प्राप्त की है और आगे भी है। पंच महाभूत का वर्णन बहुत लंबा है, कुछ जानकारियाँ हमने आपको दी है। आप इसे सहज कर रखें और आगे और भी बताया जाएगा। अब आपको इस वीडियो को देख कर वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज तक का वीडियो यहीं तक। नमस्कार।